नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन हिमाचल प्रदेश हाउ मैनी क्लस्टर एलोकेटेड टू हिमाचल प्रदेश। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश को कितने क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश को 6 क्लस्टर जो है वो स्वीकृत किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, अभी 6 क्लस्टर जो है वो कहाँ कहाँ पर एलोकेट किए गए हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए। देखो, ये 6 के 6 नाम आपको याद रखने हैं। देखो, सबसे पहला किया गया है किन्नौर में, तो किन्नौर के सांगला में किया गया है। दूसरा किया गया है सोलन के हिन्नर में, और तीसरा किया गया है मंडी के औट में, और चौथा किया गया है किन्नौर के मोरंग में, और पांचवा किया गया है चंबा के सिहुंता में, और छठा किया गया है शिमला के घनाटी में। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखो, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में 2 किए गए हैं, एक तो किया गया है सांगला में, दूसरा किया गया है मोरंग में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सोलन के हिन्नर में किया गया है, और चौथा किया गया है मंडी के औट में, और पांचवा चंबा के सिहुंता में, और छठा शिमला के घनाटी में। ये नाम आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की, तो देखो, ये मिशन जो था वो प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था 21 फरवरी 2016 को। ये कब लॉन्च किया गया था ये भी आप याद रखिए। अब ये जो श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है, हो सकता है आपसे उद्देश्य पूछ लिया जाए। तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि स्थानीय स्तर पर जो है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके, लोगों को जो है वो रोजगार दिया जा सके, और क्षेत्र का विकास भी किया जा सके। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम किया जाए, बेरोजगारी को कम किया जाए, तो ये सब इसका एम है। देखिए, यहाँ से आप इतना सब याद रखिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज शिमला कोरियर राजे तख्त वर द लोकल। तो ब्रिटिश राज के दौरान शिमला कोरियर राजे तख्त निम्न के 2 स्थानीय थे। तो ये क्या थे, शिमला कोरियर और राजे तख्त। देखो, ये थे न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये क्या थे, न्यूज़पेपर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देखो, जब ब्रिटिश राज था तो 1899 में एक तो शिमला बुलेटिन, ऑन गार्ड, शिमला कोरियर, शिमला न्यूज़, शिमला टाइम्स, राजे तख्त, ये पत्रिकाएं छपती थी। ठीक है, तो ये पत्रिकाएं छपती थी। तो ये सभी नाम आप याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक तो हो गया शिमला बुलेटिन, दूसरा हो गया ऑन गार्ड, तीसरा हो गया शिमला कोरियर, चौथा हो गया शिमला न्यूज़, पांचवा हो गया शिमला टाइम्स, और छठा हो गया राजे तख्त। ये सभी पत्रिकाएं थी। ये पत्रिकाएं छपती थी, और इनसे होता क्या था, इनका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर क्या पड़ता था। देखो, प्रजा के विचार जो थे यहाँ से प्रभावित होते थे। लोगों के मन में ये भावना आती थी कि अब हमें ब्रिटिश राज से जो है वो मुक्ति मिलनी चाहिए। तब ब्रिटिश राज को जो था इसको लेकर दिक्कत भी होती थी। तो ये बेसिक से कुछ पत्रिकाएं या न्यूज़पेपर आप कह लीजिए, ये मैंने आपको बताया। ऐसे पत्रिकाएं हैं, ये न्यूज़पेपर भी आप कह सकते हैं। एग्जैक्टली इनको पत्रिकाएं कहते हैं। अब देखो, यहाँ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क क्या है, ये कुछ मैंने न्यूज़पेपर के नाम आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज द हिमालयन एडवर्टाइजरीज, द शिमला एडवर्टाइजरीज इन शिमला वर द लोकल। तो ब्रिटिश राज के दौरान शिमला में द हिमालयन एडवर्टाइजरीज और द शिमला एडवर्टाइजर्स नाम के निम्न 2 स्थानीय थे। तो ये क्या थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर एलाइड के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे। इसको कमेंट करके बताइए। इस तरह से देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आप साथ साथ में कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का एक अच्छा माध्यम है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इस तरह से कॉपी करके करें। तो ये तो फिलहाल के लिए आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म ऑफ डेंसिटी, हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश के, इनकी डेंसिटी आपको बतानी है, हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट तक बतानी है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही एक मेथड है कि अगर आपको आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। देखो, सबसे अधिक डेंसिटी जो है वो है हमीरपुर की।
हमीरपुर के बाद दूसरा नंबर आता है ऊना का, और उसके बाद बिलासपुर का तीसरा नंबर आता है, और उसके बाद सोलन का चौथा नंबर आता है। इन सब की डेंसिटी भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास था हमीरपुर, तो हमीरपुर की डेंसिटी जो है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 4007 स्क्वायर किलोमीटर। तो हमीरपुर की 407, उसके बाद आता है हमारे पास ऊना, तो ऊना की डेंसिटी है 338 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है बिलासपुर, तो बिलासपुर की डेंसिटी है 327 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है सोलन, तो सोलन की डेंसिटी हमारे पास कितनी है, इसकी है 300 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तो आप इनकी डेंसिटी याद रखिए। अब देखो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो हिमाचल की डेंसिटी कितनी है ये तो आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और 1000 दफ़ा क्वेश्चन पेपरों में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, और सबसे अधिक किसकी है ये मैंने आपको बता दिया। पहले नंबर पर हमीरपुर, फिर ऊना, फिर बिलासपुर, फिर सोलन, इस तरह से इनको अरेंज किया गया है। ये तो हो गया। और सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम जो है वो है लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति की जो डेंसिटी है वो है 2। ठीक है, 2 स्क्वायर किलोमीटर लाहौल की डेंसिटी है, ये याद रखिएगा। और लाहौल स्पीति के बाद जो नंबर आता है वो आता है किन्नौर का, तो किन्नौर की डेंसिटी है 13 स्क्वायर किलोमीटर, 13। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। देखो हमने कितने डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिए, 4 डिस्ट्रिक्ट किए थे, 2 डिस्ट्रिक्ट किए थे, 5 डिस्ट्रिक्ट तो हमने पढ़ लिए, सबसे अधिक और सबसे कम वाले। तो ये आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज द सिल्क फ्लेक्चर फंक्शनिंग इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो कांगड़ा जिले में रेशम कातने का संयंत्र कहाँ स्थित है। तो कांगड़ा जिले में जो रेशम कातने का संयंत्र है वो स्थित है बोध नूरपुर में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बात डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की हुई है, तो देखो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में एक अलग से वीडियो बना के हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, परंतु एक बार फिर से हम मोटे मोटे क्वेश्चंस जो हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखो एक जो है ये सिल्क सीड स्टेशन जो है वो स्थित है नगरोटा में, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। बी फार्म, मधुमक्खियों का जो फार्म है वो नगरोटा में स्थित है, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। मिल्क सप्लाई स्कीम जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में इंट्रोड्यूस की गई थी 1973 में। हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। तो ये बेसिक क्वेश्चन 3-4 मैंने आपको बताए, इनको आप याद रखिए। अगर अधिक डिटेल में आपको जानना है तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जो अलग से वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हो सका तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देखिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको कांगड़ा के बारे में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1953 स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप headed by Fazal Ali in 1956. It recommended by majority verdict that हिमाचल, देखो 1953 में जो था वो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग की अध्यक्षता फजल अली के द्वारा की गई थी। इस कमीशन की क्या सिफारिशें थी, देखो इसकी जो सिफारिशें थी वो ये थी कि हिमाचल को जो है वो पंजाब के साथ मर्ज कर दिया जाए। ऑप्शन बी मर्ज्ड विद पंजाब, ये इसकी सिफारिश रही थी। देखो इस कमीशन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो भारत सरकार के द्वारा 29 दिसंबर 1953 में जो था वो राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया। इसकी अध्यक्षता जो थी वो फजल अली कर रहे थे। इसमें जो थे वो 3 मेंबर थे। ठीक है, 3 मेंबर थे। पहले थे फजल अली और 2 और थे, इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है। एक थे श्री के.एम. पानीकर और दूसरे थे श्री H.N. कुंजरू। तो ये थे। अब ये 1953 में तो गठित कर दिया गया। फिर 1954 में इस कमीशन ने क्या किया, हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। हिमाचल प्रदेश का दौरा करने के बाद इस कमीशन ने 1956 में जो था वो 2-1 के बहुमत से, ठीक है, 2-1 के बहुमत से इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की। इस रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो पंजाब के साथ मिला दिया जाए। तो ये आप याद रखिए इस फजल अली कमीशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेथाज इन लाहौल आर। तो ये बेथाज लाहौल में क्या होते हैं, ये प्रोफेशनल डांसर होते हैं, इनको बेथाज कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है, प्रोफेशनल डांसर। बात लाहौल की हुई है तो लाहौल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेते हैं। लाहौल स्पीति का गठन जिले के रूप में होता है 1 नवंबर 1966 को। इसका एरिया है 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। 1960 में इसको पंजाब का एक जिला बनाया गया था। दछांग थोनथोन ग्यागो ये फेस्टिवल हैं लाहौल के। लाहौल स्पीति की जो लैंग्वेजेस हैं वो हैं भोटी, मंचद, चांगसा, घारी। घंटाल फेस्टिवल स्पीति वैली में मनाया जाता है। रतांग वैली, ग्यास वैली लाहौल स्पीति में स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क 1987 में बना था। इसकी
ये लाहौल स्पीति में स्थित है। कुंगरी गोम्पा स्पीति वैली में स्थित है। रंगलोई दूसरा नाम है चंद्रा वैली का। लारी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म लाहौल स्पीति में स्थित है। नोनो फेमस वजीर हैं लाहौल स्पीति के। ग्रिप्पी ग्रुप डांस परफॉर्म किया जाता है लाहौल के लोगों के द्वारा। मोराबियन मिशन 1853 में लाहौल पहुंचा था। स्पीति को इन्वेट किया गया था कुल्लू के राजा मान सिंह के द्वारा 1700 ईस्वी के आसपास, और ये 1846 तक कुल्लू के अधीन रही थी। पोस्ट ऑफिस ब्रांच लाहौल स्पीति में खोली गई थी 1869 में। थिरोट प्रोजेक्ट, रोंगटोंग प्रोजेक्ट, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। वैली ऑफ ग्लेशियर लाहौल स्पीति को कहा गया था एंड्रयू विल्सन के द्वारा। एंड्रयू विल्सन की एक किताब है जिसका नाम है अबॉर्ड ऑफ गॉड। तो ये बेसिक से क्वेश्चन आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 2 जर्सी कैटल ब्रीडिंग फार्म इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, वन इन करसोग एंड अदर इज एट। देखो मंडी जिले में जो है वो 2 जर्सी कैटल ब्रीडिंग फार्म है। एक तो हो गया करसोग में, दूसरा कहाँ पर है? दूसरा स्थित है कमंड में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, कमंड में स्थित है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ये आप याद रखिएगा कि 2 जर्सी कैटल ब्रीडिंग फार्म मंडी में स्थित है। अब मंडी के कुछ बेसिक से क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखो डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो HPMC के द्वारा एक सेब प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई है जरोल में। डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो कमंड और करसोग में जर्सी गायों का प्रजनन केंद्र भी स्थित है। डिस्ट्रिक्ट मंडी के नगवाई में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। चौंतड़ा में जो है वो पोल्ट्री फार्म स्थित है। बंगरोटू में मुर्गी के चारे बनाने वाली इकाई स्थापित की गई है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है किसके बारे में? मंडी के बारे में। वैसे मंडी के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनी है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो मंडी के बारे में अगर आपको डिटेल में देखना है तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मंडी के बारे में वहाँ से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ से एक और बात मैंने आपसे 2 मिनट में कहूँगा मैं आपसे। देखो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। देखो आपको इस शेयर करने से होता ये है कि देखो काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है और ये लगता है कि हमारी जो वीडियो है, मेरी जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है और आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ से सीख रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है। ये देखो ये बार बार तो कहने को अच्छा नहीं लगता, परंतु आप फिर भी अगर आपको लगता है कि अच्छी है वीडियो तो बिना बोले आप शेयर कर दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ रेजिडेंट कमिश्नर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। देखो पांगी हिमाचल का एकमात्र एक ऐसा क्षेत्र है, ऑप्शन सी, जहाँ पर रेजिडेंट कमिश्नर जो है वो बैठता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो काफ़ी पूछा जाता था एग्जाम में, काफ़ी टाइम से नहीं पूछा गया है। अभी काफ़ी बच्चों को इसके बारे में पता भी है। पांगी की बात हो रही है तो पांगी आपको पता है कहाँ पर है? पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। और पांगी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? किलाड़ में स्थित है। पांगी में जो है ये प्रथा है कि वहाँ पर एक बैल से जो है वो खेत को जोता जाता है। साच दर्रा जो है वो चंबा को पांगी से जोड़ता है। और एक छोबिया दर्रा है, ये जो छोबिया दर्रा है ये पांगी, लाहौल और भरमौर को आपस में जोड़ता है। दराती दर्रा जो है वो भी चंबा को पांगी से जोड़ता है। तो यहाँ से 3 दर्रे याद रखेगा आप, और जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको दी वो तो आप याद रखेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट बात्रेवाल बेगार इज प्रिवेलेंट अप टू द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। ये जो बात्रावाल बेगार है ये कौन से स्टेट या कौन सी रियासत में जो था वो प्रचलित थी 20th सेंचुरी में? देखो ये जो बात्रावाल बेगार है ये प्रचलित है बुसहर में। ऑप्शन सी सही आंसर है, बुसहर रियासत में ये प्रचलित है, ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। पहले बेगार के बारे में आप समझ लीजिए। बेगार होती क्या थी? देखो पहले के टाइम में ऐसा होता था, जो राजा लोग होते थे उनके यहाँ पर 6-6 महीनों तक जो था परिवार के किसी एक सदस्य को जाकर नौकरी करनी पड़ती थी, और वो नौकरी जो होती थी वो फ्री में होती थी, उसका कोई भी कॉस्ट नहीं देना पड़ता था, कोई भी उनको चार्जेस नहीं मिलते थे। उसी को बेगार कहा जाता था। कई बार ऐसा होता था कि ब्रिटिश जो थे वो आ जाते थे, राजा के पास ब्रिटिश आ गए तो बेगार लोगों को करनी पड़ती थी, लोगों को मुफ्त में जाकर काम करना पड़ता था। इसके खिलाफ कई बार आंदोलन भी हुए, तब जाके ये समाप्त हुई थी। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेगार के अलग अलग टाइप होते हैं, तो ये जो बाथरावाल टाइप है बेगार का, इसमें होता क्या था? पहले तो इसको जो था वो हलाकी बेगार भी कहा जाता था। इस बाथरेवाल टाइप को हलाकी बेगार भी कहा जाता था। इसमें होता इस तरह से था कि इसमें जो था वो कंस्ट्रक्शन की जाती थी, स्पेसिफिक रूप से बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर दी, पुल जो होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कर दी। और ये कंस्ट्रक्शन जो थी वो की जाती थी पत्थरों से, लकड़ियों से, और भी अगर पब्लिक वर्क कोई होगा जहाँ पर पत्थरों की जरूरत होगी, लकड़ी की जरूरत होगी, कोई भी पुल बनाना होगा, कोई भी बिल्डिंग बनानी होगी, तो वो इस बेगार के तहत जो था वो आता था। तो ये आप इस बेगार के बारे में याद रखिए, इस बथरावाल बेगार में होता क्या है। बेगार के टाइप हैं अलग अलग, उनको कभी अलग से डिस्कस करेंगे, सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इस
पथरावाल बेगार के बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचित्रा नाटक इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बैटल ऑफ नदौन विच कंसीडर टू बी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो विचित्र नाटक नदौन की लड़ाई की जानकारी का मुख्य स्रोत है जो कि आत्मकथा मानी जाती है। देखो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। गुरु गोविंद सिंह की ऑटोबायोग्राफी माना जाता है विचित्र नाटक को। विचित्र नाटक में जो है नदौन की लड़ाई की जानकारी का मुख्य स्रोत इसको माना जाता है और ये आत्मकथा है गुरु गोविंद सिंह की। देखो गुरु गोविंद सिंह के साथ जो था वो बिलासपुर के राजा भीमचंद की लड़ाई भी हुई थी जिसको बैटल ऑफ भंगाणी कहते हैं। ये बैटल ऑफ भंगाणी जो थी ये 1686 में हुई थी। इस बैटल में जो था वो गुरु गोविंद सिंह की जीत जो थी वो हुई थी। और हिंदूर के राजा जो थे जिनका नाम था हरिचंद वो इस बैटल में मारे गए थे। अगर हम बात करें सिरमौर की, तो सिरमौर के राजा थे मेदिनी प्रकाश जब गुरु गोविंद सिंह जो थे वो नाहन आए थे। और अगर आप बात करें मंडी की, तो मंडी के राजा थे सिद्धसेन जब गुरु गोविंद सिंह जो थे वो मंडी आए थे। मतलब मंडी के राजा सिद्धसेन जो थे वो गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे। तो ये 3 क्वेश्चन तो आप याद रखिए गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड। ठीक है, मंडी के राजा कौन से कंटेम्प्रेरी थे, सिरमौर के राजा कौन से कंटेम्प्रेरी थे और बिलासपुर के राजा कौन से कंटेम्प्रेरी थे गुरु गोविंद सिंह के। और विचित्र नाटक के बारे में आपको पता चल गया। बाकी आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो ये है, विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इज रन इन बल्हा वैली। तो बल्हा घाटी में किस देश की सहायता से कृषि परियोजना चलाई जा रही है। बस 4 ऑप्शन दी गई हैं, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।